अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम गूगल एडसेंस और ऐड मैनेजर के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों के ज़हन में कन्फ्यूजन है कि ये कौन सा ऐड मैनेजर है जिसमें हम ऐड रन करते हैं या इससे अर्निंग करते हैं। जी बिल्कुल, ये ऐड मैनेजर का एडसेंस के साथ लिंक करते हैं, तो आप ऐड मैनेजर से अपने ऐड यूनिट्स बना के अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करके उसमें आप CPM बेस्ड एड्स रन करते हैं। बट इसके लिए आपको किसी गूगल सर्टिफाइड कंपनी से ADX अकाउंट, जिसे कहते हैं एड एक्सचेंज अकाउंट, लेना पड़ता है। और इसमें आप अपनी वेबसाइट पे ऐड यूनिट्स लगा के अर्निंग कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं मुकम्मल आपको तफ़सीलात बताने वाला हूँ इस वीडियो में। या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऐड यूनिट्स बनाए हुए हैं। और ये ऐड यूनिट्स जो है मैंने अपनी वेबसाइट पे एक एक पैराग्राफ के साथ आपको अलग अलग ऐड यूनिट ऐड करना पड़ता है, जिससे CPM बेस्ड गूगल के एडसेंस जो है वो एडसेंस के ऐड चलते हैं। बट वो आपको CPM के हिसाब से, एडसेंस में आपको लिमिट इशू आता है या बहुत सारे और मसाइल होते हैं। बट यहाँ पे गूगल ऐड मैनेजर में क्योंकि आप सर्टिफाइड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो जितनी भी अर्निंग होती है उसमें ये ज़्यादा ये होता है कि इनवैलिड एक्टिविटी की कटौती होती है। बाकी आपको CPM के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और तमाम एडवर्टाइज़र जो है ज़्यादातर इस तरह की कंपनीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐड मैनेजर अगर आपको कोई कंपनी एक्सेस देती है, तो आपके पास मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट का ऑप्शन आ जाता है। और वो कंपनी आपको इधर से आपको नेटवर्क कोड के ज़रिए आपको एक्सेस देता है कि भाई आपका अकाउंट जो है अप्रूव कर दिया हमने, और वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के साथ मुआहिदा करते हैं कि भाई हमारा आपके साथ ये मुआहिदा है कि आप 15% हमें देंगे अपनी अर्निंग की, और बाकी आपके एडसेंस में ऑटोमेटिकली आएंगे। यहाँ पे दो किस्म के अकाउंट होते हैं। मैनेज अकाउंट, जिसमें आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में आती है और आप अर्निंग यहाँ पे अपने ऐड मैनेजर में देख सकते हैं। बट कुछ मैनेज इन्वेंट्री के नाम से अकाउंट भी होते हैं, जिसमें वो कंपनी जो होती है, जिस कंपनी से आप ADX ले रहे हैं, वो कंपनी आपसे परसेंटेज कितना चार्ज करता है, और वो अपना डैशबोर्ड दिखाता है। आपके एडसेंस की सारी एक्सेस उसके पास होती है। जितनी ट्रैफिक आ रही है, इतनी अर्निंग हो रही है, आपको नहीं पता, उसके ऐड मैनेजर में शो हो रहा है। लेकिन आप मैनेज अकाउंट, MA अकाउंट इसको बोलते हैं, और MI अकाउंट, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इस तरह इज़ो एक है, बहुत सारे मोनेटाइज मोर है, बहुत सारे सर्टिफाइड कंपनीज़ हैं जो आपको मैनेज अकाउंट, मैनेज इन्वेंट्री अकाउंट देते हैं। उसके बाद कुछ अरसे बाद आपको, फिर जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो मैंने एक दोस्त के ज़रिए ये करवाया। और इसकी रिक्वायरमेंट्स में ज़्यादातर हर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कंपनीज़ कहती हैं कि भई $1000 $2000 मंथली आपकी अर्निंग हो, फिर हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ करेंगे। कुछ कहते हैं कि भाई आपके पास 1 लाख ट्रैफिक हो, 2 लाख ट्रैफिक हो, 3 लाख ट्रैफिक हो। इन तमाम वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। और कुछ लोग वो आपको सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। अभी कल मैंने पाकिस्तानी बंदे से पूछा, वो कहते मैं $1000 लूँगा इसकी सर्विस के। मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगा है। फिर एक इंडियन दोस्त के ज़रिए मैंने ये करवाया। इस हवाले से मैं आपको मज़ीद, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी फ़ेसबुक आईडी का लिंक मैं देता हूँ। मैं उससे बात करूँगा अगर वो आपको सर्विस देता है। जैसे जैसे आप ये मोनेटाइज़ मोर की वेबसाइट जाएँ, इसको ओपन करें, इसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, और एज़ोइक के पढ़ लें। देखें अगर आपकी वेबसाइट इनमें से क्वालीफ़ाई करती है। अगर क्वालीफ़ाई नहीं कर रही, फिर आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इस इंडियन दोस्त के ज़रिए ये वाला अकाउंट दिलवा सकता हूँ। दूसरी बात ये कि इसके ऐड किस टाइप के होते हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल एडसेंस जैसे ऐड होते हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये मैं एक लिंक ओपन कर रहा हूँ। ये राइट साइड पे भी एडसेंस का ऐड है, जो ADX कोड के ज़रिए हुआ है। और ये CPM और क्लिक दोनों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। ज़्यादातर CPM देता है, और दिखा भी CPM रहा है, आपने डैशबोर्ड में देखा है। तो ये मोबाइल फ्रेंडली मैंने ऐड लगाए हुए हैं। और हर 3-4 पैराग्राफ के बाद आप ऐड लगा सकते हैं। और सोशल मीडिया से जितनी ट्रैफिक दें, कोई लिमिट नहीं है। अमूमन लोग ADX इसलिए यूज़ करते हैं, इसमें अर्निंग ज़्यादा हो नहीं हो, बट लिमिट का कोई इश्यू नहीं आता। जितना भी आप ट्रैफिक दें, फेसबुक से दे दें, स्टोरी से दे दें, बट ये कि बोट ट्रैफिक ना हो, कोई ऐसा स्पैम ट्रैफिक ना हो। अगर आपके पास ऐसी साइट है जिससे फेसबुक से ट्रैफिक आ रही है और बार बार आपका लिमिट हो रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या एडमोब का ऐप है, तो वो भी मैं अगर मैं अपने ऐड मैनेजर में एक दफ़ा ऐड कर दूँ, तब भी उस पे ऐड चलेंगे, भले वो साइट या ऐप उस पे एडसेंस ना हो। लेकिन ऐड मैनेजर ने अगर अप्रूव कर दिया, लेकिन इसकी अर्निंग फिर मेरे एडसेंस में अकाउंट में आएगी। और इस अर्निंग में से जो कंपनी के साथ, जिसके साथ मैंने ADX लिया हुआ है, वो 15% काट लेगा, बाकी मेरे एडसेंस में आएंगे। फिर मैं जितनी साइट यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, जितने ऐप्स ऐड करना चाहूँ, कर सकता हूँ। इस तरह आप भी किसी भी कंपनी से गूगल ऐड मैनेजर का एक्सेस, यानी कि ADX का एक्सेस ले सकते हैं। और दो टाइप के एक्सेस होते हैं, मैनेज अकाउंट या MI अकाउंट। तो ये डिपेंड करता है वो कंपनी आपको देती है, किस कंपनी के साथ आपको मुआहिदा होता है, किस कंपनी के रिक्वायरमेंट्स में आप पूरे उतरते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।